बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब 4 पे आज हम वर्क करेंगे। ठीक है, लैब 4 का जो हमारा टास्क है वो बेसिकली सिस्टम कॉल के ऊपर है। ठीक है, फोक सिस्टम कॉल जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है और क्या इसका पर्पस है। ठीक है, और प्रोसेसेस को हम देखेंगे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस बेसिकली क्या होता है आपके पास। आप प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे भी आपके पास एक लाइन लिखी हुई है, प्रोसेस इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के दौरान जब एक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ड्यूरिंग बिटवीन जो आपकी वर्किंग हो रही तो वो बेसिकली आपका प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और देन अगर कोई एक प्रोसेस मजीद कोई प्रोसेस क्रिएट करता है तो वो पेरेंट प्रोसेस कहलाता है, और जो प्रोसेस क्रिएट होता है या क्रिएट किया जाता है वो आपका चाइल्ड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रोसेस क्रिएट करने वाला पेरेंट प्रोसेस और जो प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वो आपका चाइल्ड प्रोसेस कहलाएगा। और हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। और यहाँ पे आप देखें लिनक्स में यूज फोक सिस्टम कॉल टू क्रिएट प्रोसेसेस। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस क्रिएट होना है, ठीक है, उसके लिए जो सिस्टम कॉल जनरेट होती है वो फोक सिस्टम कॉल जनरेट होती है। और आज की लैब भी हमारे पास फोक सिस्टम कॉल के ऊपर ही है। ठीक है, हमारे पास इससे क्या होता है कि एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और सिस्टम कॉल के कॉल होने पे पेरेंट और जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और चाइल्ड प्रोसेस के पास जो है उसकी कॉपी होती है पेरेंट प्रोसेस की। ठीक है, अच्छा, बोथ जो प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यू होते हैं। फिर हमारे पास हम देखते हैं कि अगर एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस की जो आईडी होती है वो हमारे पास, ठीक है, जो रिटर्निंग नंबर है उसका वो 0 होता है। और जबकि पेरेंट की जो वैल्यू होती है रिटर्निंग वो नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट कर रहा है तो उसकी आईडी ऑब्वियसली मोर देन 0 ग्रेटर देन 0 होगी, और जो प्रोसेस इनिशियली क्रिएट हो रहा है उसकी जो है रिटर्न वैल्यू उसकी 0 होगी। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोग्राम हमारे पास है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू फाइल नेम्ड folkexample.c एंड टाइप द फॉलोइंग कोड। ठीक है, हमने एक फाइल बनानी है। ठीक है, फाइल का नाम हमारे पास folkexample.c होना चाहिए। ठीक है, और उसमें हम ये प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आती हूँ अपने टर्मिनल पे हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लिखते थे टच folkexample.c। ठीक है, हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने इसके अंदर लिखना है कोड। तो कोड लिखने के लिए हम लिखते हैं gedit और जो फाइल हमने ऊपर क्रिएट की, मैं फाइल का नाम हमारा ठीक है, जो आपकी फाइल का नाम आपने रखा था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप वो प्रोग्राम जो आपको दिया हुआ था वो प्रोग्राम आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पीडीएफ फाइल थी, ये वाला प्रोग्राम आप उसके अंदर लिखेंगे। फिर हम इसकी वर्किंग बाकी फर्दर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एडिटर ओपन हो गया है। ठीक है, मेरे पास ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उससे कॉपी कर लेती हूँ इस प्रोग्राम को। ठीक है जी, हमारे पास ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो हमें लैब टास्क के अंदर दिया हुआ था। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास एक जो है वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ PID। ठीक है, फिर उसमें हमने एक सिस्टम कॉल जनरेट की है फोक। ठीक है, अगर तो उसके जो ID है वो लेस देन 0 है, इट्स मीन कि हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस इस टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ। तो हमने लिखा प्रोसेस नॉट क्रिएटेड, फोक फेल्ड। ओके,
अगर तो हमारे पास जो PID है वो इक्वल टू 0 आ गया, इट्स मीन के एक पेरेंट प्रोसेस ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर ऑब्वियसली उसने फर्दर कोई प्रोसेस नहीं क्रिएट किया हुआ तो हमारे पास वो इस टाइम पे चाइल्ड प्रोसेस ही कहलाएगा, तो इसलिए हमने PID जो है वो 0 रखी। अगर तो उसकी जो प्रोसेस ID है वो 0 है, इट्स मीन के चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड विद ID, और ID हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास जो PID है, हमारे पास प्रोसेस ID है वो ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन उसने मजीद कोई फर्दर प्रोसेस भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट प्रोसेस क्रिएटेड विद ID, और यहाँ पे आपकी ID आ जाएगी, जो आपकी ID होगी प्रोसेस की क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। इसको प्रोग्राम को मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगी एंड देन क्रॉस बटन, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम करेंगे कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे GCC फाइल का नाम, जो आपने फाइल का नाम रखा था, ठीक है। और आउटपुट फाइल जनरेट हो जानी चाहिए, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉल प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ./, और जो हमने यहाँ पे फाइल का नाम रखा था कॉल प्रोग्राम, मैं यहाँ पे लिखूंगी ठीक है। देखिए वहां पर उसने कहा जी पेरेंट प्रोसेस क्रिएटेड विद ID, पेरेंट प्रोसेस की उसने आपको ID दे दी, एंड चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड विद ID 0, इट्स मीन कि चाइल्ड प्रोसेस भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है और उसकी ID हमारे पास 0 है, और पेरेंट प्रोसेस ने ही चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया है। ओके जी, यहाँ पे देखिए आपका जो प्रोग्राम था, आपको इसकी कुछ वर्किंग आपको अंडरस्टैंड आपने कर ली होगी, ठीक है। हमने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, और हमने इसको रन भी किया। और अब हम STrace के थ्रू भी इसको रन करके देख लेते हैं। STrace हमारे पास बेसिकली क्या करती है, आपको तमाम सिस्टम कॉल्स दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे / कि जितनी उसने सिस्टम कॉल्स जनरेट की हैं वो आपको यहाँ पे वो शो कर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या था, STrace के बाद हमारे पास एग्जीक्यूट की है, फिर ब्रेक, एक्सेस, उसने फाइल यहाँ पे एक्सेस की, फिर क्लोज, ओपन, ठीक है। और ठीक है, हमारे पास उसने फ्लैग यूज किया, क्लोन, हमारे पास सिस्टम कॉल जनरेट हुई है, फिर चाइल्ड, और फिर ये उसने यहाँ पे राइट एक सिस्टम कॉल, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट प्रोसेस क्रिएटेड, यहाँ पे उसने ID शो कर दी, ठीक है। फिर आपकी एग्जिट की कमांड आपकी हुई, देन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड विद 0 ID, ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम कॉल्स थी जो STrace के थ्रू आप देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लैब टास्क है, यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, ठीक है। आपके पास आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है टेक्स्ट एडिटर के अंदर, ठीक है, जो आपको जनरेट करे, आपको आउटपुट इस तरह की दे। आप 5 एंटर करो तो आपको फैक्टोरियल जनरेट करके देते, जैसे उसने आउटपुट में 5 लिखा, ठीक है, तो उसने आपको उसका फैक्टोरियल जनरेट करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ द पेरेंट प्रोसेस क्रिएट्स अ चाइल्ड एंड चाइल्ड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंट अ फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे पेरेंट एक प्रोसेस क्रिएट करेगा, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, और चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आपने ट्राई करना है, और इसमें अगर कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे FB ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली कि आपको कुछ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आज हमने वो सिस्टम कॉल को देखा कि वो बेसिकली क्या होती है, प्रोसेसेस कैसे क्रिएट होते हैं, चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है सो यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।